हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा अनुराग कोचिंग सेंटर, खड्डा बाज़ार, किसान इंटर कॉलेज रोड। हमने इसके पहले जो है आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको बताया था। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने बताया था। आज मैं आपको इसकी आगे का बता रहा हूँ। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम एक्टिव से पैसिव में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप जान लीजिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ये एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब शैल या विल सब्जेक्ट के अनुसार रखते हैं। यहाँ पे आप जान लें कि आई और वी के साथ हम सिर्फ आई और वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं, लेकिन आजकल आई और वी के साथ भी विल का यूज़ किया जा रहा है, लेकिन आप शैल का यूज़ करें, ठीक है। आई और वी के साथ शैल का यूज, और अन्य जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उनके साथ हम क्या करेंगे, विल का यूज़ करेंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। उसके बाद से ऑब्जेक्ट रखेंगे, यानी पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और जब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले उठा करके हम रख देते हैं पैसिव वॉइस में, तो वो सब्जेक्ट बन जाता है। ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को उठा करके सबसे पहले हम रख देंगे, तो ये सब्जेक्ट के रूप में काम करने लगेगा पैसिव वॉइस में। और फिर उसके बाद से हम ये शैल और विल जो है सब्जेक्ट के अनुसार हम रखेंगे, और इसके बाद पैसिव वॉइस में हम अगर शैल हम लगाते हैं तो शैल, शैल के बाद बी लग जाएगा, शैल बी, और विल के बाद बी लग जाएगा। उसके बाद से पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। और जब सब्जेक्ट को, और जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट आया रहता है, उस सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके पहले हम बाई का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस में आए हुए ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं, और एक्टिव वॉइस में आए हुए सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देते हैं। उसके पहले बाई का यूज़ करते हैं। शैल बी, पैसिव वॉइस में शैल बी और विल बी हो जाएगा, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं, इसको हम देखते हैं। एक्टिव वॉइस में ये दिया गया है, इसको हमको पैसिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पैसिव में इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहला यहाँ पे दिया हुआ है, आई शैल राइट एन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि आई क्या है, सब्जेक्ट है, शैल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और राइट मेन वर्ब है, और एन एप्लीकेशन क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, एन एप्लीकेशन ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम सबसे पहले रखेंगे पैसिव वॉइस में, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा एन एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन। उसके बाद से यहाँ पे देख रहे हैं कि सिर्फ हमने आपको बताया कि आई वी के साथ शैल लगेगा, और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ करेंगे, और पैसिव वॉइस में विल बी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा विल बी, और राइट, राइट इसमें मेन वर्ब है, तो इसको क्या करेंगे, इसका थर्ड फॉर्म रिटेन हो जाएगा, रिटेन, और बाई। और आई जो है पैसिव वॉइस में, ये एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है आई, और जब पैसिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये आई जो है मी में बदल जाएगा, बाई मी हो जाएगा, बाई मी। अब इसके बाद से हम देखते हैं, ये दूसरे को देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ही विल प्लाउ, ही सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, और प्लाउ मेन वर्ब है, और हिज फील्ड क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है।
तो ऑब्जेक्ट को पहले हम रखेंगे, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, हिज फील्ड हो जाएगा, हिज फील्ड, और विल बी लगाएंगे, विल बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लाउ मीन्स जोतना होता है, ठीक है, तो ये प्लाउड हो जाएगा, प्लाउड, बाई लगाएंगे, और ही जो है, ही जब ऑब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में तो ही का हिम हो जाता है, बाई हिम। इसके बाद से देखते हैं 3 को, दे विल नॉट, अब ये निगेटिव सेंटेंस हो गया आपका, ठीक है, दे विल नॉट आया हुआ है, तो दे विल नॉट कट दीज ट्रीज, दीज ट्रीज, तो यहाँ पे दीज ट्रीज क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी पहले सब्जेक्ट आया है, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद से निगेटिव वर्ड, उसके बाद से मेन वर्ब, और उसके बाद से दीज ट्रीज, ये ऑब्जेक्ट है। तो दीज ट्रीज को सबसे पहले हम रखेंगे तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा आपका, दीज ट्रीज, दीज ट्रीज, और दीज ट्रीज विल बी, पैसिव वॉइस में विल के बाद और शैल के बाद बी लगाते हैं, विल बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म कट मेन वर्ब है, ठीक है, तो कट का थर्ड फॉर्म यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों फॉर्म एक ही होता है, जिसे थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, तो ये कट का कट ही होगा, कट कट कट, सॉरी यहाँ पे नॉट, ये निगेटिव सेंटेंस है, तो विल और बी के बीच में यहाँ पे हम नॉट का यूज करेंगे, ठीक है, विल और बी के बीच में यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है, तो विल और बी के बीच में नॉट का यूज करेंगे, तो दीज ट्रीज विल नॉट बी कट बाई, और यहाँ पे एक्टिव वॉइस में दे सब्जेक्ट है, जब पैसिव वॉइस में इसको ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे तो दे का देम हो जाएगा, बाई देम। 4 को देखते हैं यहाँ पे अब यहाँ पे विल हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आया हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब जब सबसे पहले आए तो उसका मतलब होता है हिंदी में क्या, तो विल द डॉक्टर गिव मेडिसिन टू द पेशेंट, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अभी विल को अभी हम छोड़ देते हैं, ठीक है, द डॉक्टर ये क्या है, सब्जेक्ट है, और गिव क्या है, ये आपका मेन वर्ब है, मेडिसिन क्या है, ऑब्जेक्ट है, और टू द पेशेंट, और द पेशेंट भी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जो है 2 तरह के होते हैं, ठीक है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो दोनों को लेकर के हम चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है, चलिए मेडिसिन को लेते हैं, सब्जेक्ट के रूप में मेडिसिन हम रखते हैं, तो ये मेडिसिन, मेडी सॉरी यहाँ पे विल है ना, तो सबसे पहले हम विल रखेंगे, सबसे पहले सबसे पहले विल का यूज करेंगे, विल मेडिसिन, यानी विल और बी के बीच में हम सब्जेक्ट को रखेंगे, यहाँ पे बी हो जाएगा, विल मेडिसिन बी, और मेन वर्ब गिव है, थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगा, गिवन, तो विल मेडिसिन बी गिवन टू द पेशेंट, टू द पेशेंट बाई, द डॉक्टर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, बाई के बाद द डॉक्टर रख देंगे, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद से यहाँ पे दिया है व्हेन विल दे क्लीन दिस बेडरूम, तो यहाँ पे अब इंटेरोगेटिव वर्ड यहाँ पे आया हुआ है, इंटेरोगेटिव वर्ड, तो इंटेरोगेटिव वर्ड यहाँ पे आया हुआ है, तो व्हेन का व्हेन ही रहेगा, इंट्रोगेटिव वर्ड आया हुआ है तो व्हेन का यानी इंट्रोगेटिव ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है, इसको हम बनाते हैं तो ये व्हेन हो जाएगा। इसके बाद से देखते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, और क्लीन क्या है, मेन वर्ब है, और द बेडरूम ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया जिसको कहते हैं, और ये
प्रश्नसूचक शब्द है। तो व्हेन तो रहेगा ही। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना के पैसिव वॉइस में यहाँ पे रखेंगे, द बेडरूम। तो व्हेन के बाद हम, जैसे यहाँ पे व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब आया है, उसी तरह से ये व्हेन के बाद विल रखेंगे, विल, और उसके बाद से यानी विल और बी के बीच में इसको सब्जेक्ट बना के रखेंगे। विल द बेडरूम, बेडरूम बेडरूम, इसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म क्लीन्ड हो जाएगा, क्लीन्ड, और बाई, और दे का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो देम हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद से 6 को हम यहाँ पे करेंगे। तो 6 यहाँ पे दिया हुआ है कि हु विल ब्रेक दिस ब्यूटीफुल ग्लास। तो जब भी हु आया हो, ठीक है, तो हु को हम क्या करते हैं, हुम में, पैसिव वॉइस में हुम में बदल देते हैं। ये चूंकि हु एक ऐसा वर्ड है जो कि एक व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, तो बाई हुम, बाई यानी व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, ये सब्जेक्ट है। जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से पहले तो ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हु का हुम हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट से पहले पैसिव वॉइस में बाई लगता है, इसको पहले ही हम रख देते हैं बाई होम, बाई, बाई होम। उसके बाद से हम विल बी, ये पैसिव वॉइस में विल के बाद बी हो जाएगा, और ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन हो जाएगा, ब्रोकन, दिस ब्यूटीफुल, broken this beautiful glass, by whom will be broken this beautiful glass, question mark। तो ऐसे हम बनाएंगे। ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वही आपका, तो ये आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस में शैल और विल लगता है, ठीक है। और पैसिव वॉइस में केवल शैल और विल के बाद, शैल या विल के बाद हम बी जोड़ देंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ हम करते हैं। इसके बाद से चलिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, प्रेजेंट। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है आपको प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताया था। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। इसके बाद से चलिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम यहाँ पे करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब जारी रहना, ठीक है, प्रेजेंट वर्तमान। तो ये आपका एक्टिव वॉइस यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट आता है एक्टिव वॉइस में। उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर। यहाँ पे मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि इज का यूज जो है, सब्जेक्ट अगर ही आए, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम इज का यूज करते हैं, और केवल सब्जेक्ट आई के साथ हम एम का यूज करते हैं, और आर का यूज किसके साथ करते हैं, वी, यू, दे, और प्लूरल नाउन के साथ हम आर का यूज करते हैं। और कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस में वर्ब में आई एन जी हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, उसके बाद से ऑब्जेक्ट को रखते हैं। और पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, इसके पहले हमने बता दिया है कि पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसको
सब्जेक्ट बना के पहले उसको पहले रख देते हैं तो वो सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में। और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और उसके पहले बाई लगा देते हैं। और पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर, तो इनके बाद हम ये पैसिव वॉइस में, चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस है तो पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, इज बीइंग, इज के बाद बीइंग लगा देंगे, एम के बाद बीइंग लगा देंगे, आर के बाद बीइंग लगा देंगे, और पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगता ही है। तो अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। एक्टिव पैसिव में हमको बदलना है, पैसिव में बदलना है। तो पहला हम देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ पे दिया हुआ है पहला, शी इज कुकिंग फूड। अब यहाँ पे एक सब्जेक्ट दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, मेन वर्ब दिया हुआ है और फूड ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट को पहले रख देंगे तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा आपका फूड। उसके बाद से तो फूड, ये इज लगाएंगे, फूड इज। उसके बाद से मेन वर्ब यानी थर्ड फॉर्म कुकड हो जाएगा आपका, कुकड। और बाई, और शी को जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो शी का हर हो जाता है, बाई हर हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद से हम इसको दूसरे को हम करते हैं यहाँ पे सेकंड को, आई एम राइटिंग ए लेटर टू हर। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, एम जो है हेल्पिंग वर्ब है और राइटिंग क्या है, मेन वर्ब है, और ये लेटर ऑब्जेक्ट है। इसमें भी दो ऑब्जेक्ट आया हुआ है, ठीक है। तो हमने आपको इसके पहले भी बताया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो चलिए ए लेटर को हम पहले हम रख देते हैं, ए लेटर। तो एक लेटर सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे इज बीइंग होगा, इज और बीइंग पैसिव, सॉरी यहाँ पे इज के बाद यहाँ पे बीइंग रहेगा, ठीक है, बीइंग। फूड इज बीइंग कुक्ड बाई हर, इज बीइंग। इसके बाद से राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म जो है रिटन हो जाएगा, रिटन। ए लेटर इज बीइंग रिटन टू हर, और आई जो है मी में बदल जाएगा, बाई मी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं थ्री यहाँ पे दिया हुआ है, दे आर नॉट। अब ये निगेटिव आ गया, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो दे आर नॉट लाफिंग एट मी, दे आर नॉट लाफिंग एट मी। तो यहाँ पे मी जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसको सब्जेक्ट बना के पहले हम रखेंगे और आई के साथ हम जो है एम का यूज करते हैं और एम के बाद बीइंग लगाएंगे, ठीक है, पैसिव वॉइस में। तो आई एम बीइंग, आई एम बीइंग। उसके बाद सॉरी यहाँ पे भी देखिए निगेटिव है, यहाँ पे तो नॉट लगाएंगे, एम और बीइंग के बीच में नॉट हो जाएगा, आई एम नॉट बीइंग, आई एम नॉट बीइंग। और लॉफ, ये लॉफ का थर्ड फॉर्म लॉफ्ड हो जाएगा, लॉफ्ट। उसके बाद से यहाँ पे एट हमने छोड़ा हुआ है तो यहाँ पे एट हो जाएगा, उसके बाद बाई लगेगा और तब दे को हम देम में बदल के यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। ये आपका हो गया थ्री। इसके बाद हम फोर को देखते हैं। यहाँ पे फोर दिया हुआ है, द न्यूज इज सरप्राइजिंग ऑल, सरप्राइजिंग ऑल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देख रहे हैं द न्यूज सब्जेक्ट है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, और सरप्राइज क्या है, मेन वर्ब है, और ये ऑल जो है ये ऑब्जेक्ट के रूप में है तो ऑल को पहले रख देंगे, ये सब्जेक्ट हो जाएगा ऑल। तो ऑल के साथ हम आर का यूज करेंगे, आर बीइंग हो जाएगा, ऑल आर बीइंग, ऑल आर बीइंग।
और ये क्या हो जाएगा, सरप्राइज्ड हो जाएगा, सरप्राइज्ड। अब यहाँ पे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसके बाद हम बाई का यूज हम नहीं करते, ठीक है, बाई का यूज नहीं करते हैं। सरप्राइज्ड के बाद हम जो है एट का यूज करते हैं, एट द न्यूज, सरप्राइज एट द, तो ये बाई का काम करता है, ठीक है। सरप्राइज्ड के बाद बाई का यूज नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा, सरप्राइज्ड एट द न्यूज हो जाएगा। इसके बाद से हम देखते हैं ये 5, हाउ आर यू सेटिस्फाइंग एवरीबॉडी। तो एवरीबॉडी, अब यहाँ पे यू क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्वेश्चन वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है। यू क्या है आपका, ये सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब है, और एवरीबॉडी ऑब्जेक्ट है, तो इस एवरीबॉडी को सबसे पहले रख देंगे। एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, तो ये सिंगुलर, एवरी सिंगुलर होता है, तो इज बीइंग। अब यहाँ पे हम देखते हैं हाउ, इंटरोगेटिव वर्ड यहाँ पे आया है, तो हाउ तो रहेगा ही सबसे पहले। उसके बाद से हम क्या करेंगे, एवरीबॉडी यहाँ पे लगाएंगे, तो एवरी जो है सिंगुलर में आता है, तो यहाँ पे इज होगा, इज और बीइंग के बीच में ये सब्जेक्ट रहेगा, इसको सब्जेक्ट बना के रखेंगे, तो इज और बीइंग के बीच में एवरीबॉडी रहेगा। इज एवरीबॉडी, हाउ इज everybody being, how is everybody being। उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म सेटिस्फाइड हो जाएगा, सेटिस्फाइड। अब सेटिस्फाइड, ये अब यहाँ पे देखते हैं सेटिस्फाइड, सेटिस्फाई के बाद हम बाई का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। सेटिस्फाई के बाद हम बाई का यूज हम नहीं करते हैं, बल्कि विथ का यूज करते हैं। सेटिस्फाइड विथ, बाई के रूप में हम जो है विथ का यूज करते हैं, ठीक है। विथ और यू का यू ही होता है, विथ यू, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद से 6 को देखते हैं, यहाँ पे इज समवन, ये जो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इज समवन मेकिंग ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट, तो यहाँ पे समवन सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, और मेकिंग यहाँ पर मेन वर्ब है, ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट, ये पूरा जो है ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स, ये जो है ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना के हम पहले रखेंगे, तो यहाँ पे ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स, ये जो है प्लूरल नाउन प्लूरल हो जाएगा। तो प्लूरल के साथ हम सबसे पहले आर का यूज करेंगे, आर, उसके बाद से सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद बीइंग, तो ऑल द नेसेसरी, ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स बीइंग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म मेक का मेड हो जाएगा, मेड। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जिनको हमको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे समवन हो गया, ठीक है, समवन, तो समवन, ये जो है, ये वर्ड जो है, कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो अंडरस्टूड होते हैं, यानी वो जो है अपने आप समझ में आ जाते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड होते हैं, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसको नहीं लिखते हैं हम। तो जैसे इज समवन मेकिंग ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट, क्या कोई जो है सभी नेसेसरी अरेंजमेंट कर रहा है, तो यहाँ पर
क्या सभी नेसेसरी अरेंजमेंट किए जा रहे हैं? तो स्वाभाविक सी बात है कि किसी के द्वारा किए जा रहे हैं। समवन, तो यहाँ पे समवन लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम पैसिव वॉइस में रूल आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये आप जो है फिर से आप देख लीजिएगा और इस टाइप के सेंटेंसेस को आप जो है प्रैक्टिस में लाएंगे, जिससे कि रूल आपको पता चल जाए कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। और टेंस का एक्टिव से पैसिव को बदलने के लिए टेंस का नॉलेज होना नितांत आवश्यक है आपके लिए। ठीक है, टेंस का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। चाहे सबसे पहले टेंस का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टेंस का नॉलेज रहेगा तभी आप एक्टिव को पैसिव में या पैसिव को एक्टिव में, या फिर ये आपका जो है नरेशन आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसको कि करना पड़ता है टेंस की मदद से। तो टेंस आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप कृपया हमारे चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल इसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस अपलोड किए जाएं हमारे द्वारा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को फॉलो करें, लाइक करें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखते रहें, और साथ में सब्सक्राइब भी कर दें। सब्सक्राइब करने में या लाइक करने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और कोई पैसे भी नहीं लगते हैं। तो जब आप सब्सक्राइब करते हैं या लाइक करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है, हमें प्रेरणा मिलती है, और हमारा उत्साहवर्धन होता है कि हमारे वीडियो को पसंद किया जा रहा है, और हम जो है और उत्साह के साथ और बेटर वीडियो डालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आप इसे हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनुराग कोचिंग सेंटर जो खड्डा बाज़ार किसान इंटर कॉलेज रोड पे स्थित है, अगर आप कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप आ सकते हैं वनडे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपका इंग्लिश वीक है, मैथमेटिक्स वीक है, रीजनिंग वीक है, ठीक है, तो मैं आपको तैयार करवाऊँगा, और 100% गारंटी के साथ जो है मैं आपको पूरी तरह से, यानी फुल कोर्स, जिस भी वनडे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना है फुल कोर्स की मैं तैयारी करवाऊँगा। और हमारे वहाँ क्लास 10th तक जो है जो बच्चे इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को जो है क्लास 10th तक इंग्लिश और मैथमेटिक्स की कोचिंग दी जाती है। और नवोदय विद्यालय की भी तैयारी नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन की भी तैयारी करवाई जाती है। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप ले लें, 9682469942। इस पर कॉन्टेक्ट करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।